कल कहा था कि हम अपनी लव स्टोरी वाला ब्लॉग बनाएंगे आज। तो अभी मेरे पति कह रहे मैंने कहा चलो देख लेते हैं फिर। हाँ तो भी देखने गया। हाँ, जो मतलब गैस मेरे से पहले किसी और लड़की से वो शादी की बात चली थी किसी लड़की से, तो ठीक हो गया। पहले तो मतलब भैया की चलती थी हर जगह, सुन लिया कि उनकी साइड क्या था उस टाइम पे। तो अब मैं अपने साइड से बताती हूँ। तो गैस उस समय मैं पढ़ती थी 12 में। गाइस नमस्कार, प्रणाम, पहला फिर से मैं रीना कुमार स्वागत करती हूँ आप सभी लोग का अपने ब्लॉग में। तो मेरे पति ने कहा था कि मतलब हम लोग ने कल कहा था कि हम अपनी लव स्टोरी वाला ब्लॉग बनाएंगे आज। तो अभी मेरे पति कह रहे हैं चल अब स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। तो यार ये ऐसे ही बना रहे हैं, बोल देखो तो जरा मैं यहाँ पे घास काट रही हूँ और ये कह रहे ब्लॉग बनाते हैं। तो अभी मेरा कितना काम हो रहा है, ऐसे मैंने घास काटा नहीं है और ये कह रहे फिर कम से कम यार थोड़ा सा आधा घंटा तो लग ही जाएगा ब्लॉग बनाने में है। अरे बताओ तुम्हारे पास कितना टाइम है? धीरे करके अभी 15 मिनट अभी बना, 15 मिनट बाद बनाएंगे। फिर तब तो भूल ही जाएंगे कि कब क्या हुआ था। नहीं हुआ था, नहीं बोलते हैं ऐसे, क्या हुआ था तो भूल जाएंगे। तो चलो गाइस शुरुआत मैं करती हूँ। शुरुआत मैं करूँ या या तुम कर रहे हो शुरुआत? कर 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 तार भी देखना पड़ेगा। तो क्या हुआ था, क्या हुआ था है? क्या हुआ था, कैसे जो हुई थी हम दोनों की शादी? मेरे को तो यार मेरे को पता चला कि कोई लड़की है करके। हाँ मेरे को पता चला कोई लड़की है, मेरे को भी पता नहीं था कि घर में शादी कर दे। तो घर में बोल रहे थे शादी करो, मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते। उसके बाद पंडित जी आए थे हमारे घर में। हाँ तो उन्होंने बोला एक लड़की है। हाँ तो मैंने चलो ठीक है लड़की है करके चलो ठीक हो गया। एक पहले कहीं और दिखाया था उसने, उसने बोला वो एक लड़की कहीं है करके। हाँ तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं फिर। हाँ तो भी देखने गया। हाँ, जो मतलब गैस मेरे से पहले किसी और लड़की से वो देखने के लिए गए थे, तो उसकी बात बता रहे हैं। चलो गए थे फिर उसको देखने गया, उसने हाँ बोल दिया मुझे। हाँ मैंने हाँ बोल दिया उसके बाद। हाँ उसके बाद मैंने कहा चलो घर जाके बताऊंगा। हाँ पूछ के हाँ घर जाके बताऊंगा। हाँ बताने के बाद उसने थोड़ा दिनों बाद एक शाम को मैंने फ़ोन किया उसको। हाँ तो मैंने कहा यार मेरी तरफ से भी हाँ है, हाँ मेरी तरफ से भी हाँ है बोला। तो उसके बाद उसने बोला मुझसे तो मैं आपको कुछ बता रही हूँ करके। तो मैंने कहा बता। उसके घर वाले ने बताया था। तो उसने कहा यार मेरे पेट में थोड़ा दिक्कत है ऐसा ऐसा करके। तो यार मैंने कहा सोचा मैंने भी यार पेट में दिक्कत है, अभी से ऐसा है। आपने अपने फैमिली वालों को बताया था? मैंने कहा यार ऐसा ऐसा है करके। तो यार फिर मैंने भी एकदम मना कर दिया उसको। पंडित ने कहा एक लड़की और है। एक लड़की है कहा उसने। मैंने कहा यार कहाँ है? उसने कहा हल्द्वानी। मैंने कहा चलो देख लेते हैं उसको भी। तो फिर उसके बाद पंडित ने तुम्हारा नंबर दिया, मम्मी का नंबर दिया। तो वहाँ से फ़ोन आया मेरे पास, मेरा नंबर दिया। तो वहाँ से फ़ोटो भेजना कहा। तो मैंने फ़ोटो भेज दिया अपनी। तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने हाँ बोल दिया। तो मैंने भी यार मैंने एकदम हाँ बोल दिया। तो मैंने भी यार चलो ठीक है। मैंने कहा अब वहाँ तेरी भी फ़ोटो मांगी मैंने। तो मैंने घर वालों को दिखाई, मैंने मम्मी लोगों ने कहा मेरे ठीक है। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कहा चलो देख लेते पंडित से। मैंने कहा चलो एक दिन चलते हैं फिर देखने चलते हैं। तो फिर उसके बाद देखने आए हम लोग। देखने आए, शुक्रवार का टाइम था, दिन याद है मुझे, शुक्रवार का दिन था। देखने आया था। तो मैंने जब देखा तुझे पहली बार देखा तो तुम बालों में ऐसे ऐसे करे घुमा लो बाल। उस टाइम आईब्रो बना के आए थे। हाँ उसी टाइम कद्दू की जड़ बनाया था आईब्रो? उसी टाइम बनाया था। चलो तुम्हें लग रहा होगा, मतलब तुम्हें ऐसी सुंदर लग रही होंगी। मैंने कहा चलो यार मैंने कहा मेरी तरफ से हाँ है। हाँ मैंने तरफ से हाँ है। मैंने कहा हाँ उसकी मैंने पुरानी स्कूल में पता नहीं कहाँ गई हुई थी। दोनों जने अब ये घर में अकेले और एक कोई और था बगल वाले थे। तो उसके बाद मैंने थोड़ा देर बैठे पानी आनी किया। चलो उसके बाद फिर बताएंगे। अब मैं बताती हूँ अपने साइड की बात। इनके ऐसा था ना इनके घर में उस समय पे जो मेरी जेठ जी है ना, उनकी भी शादी की बात चल रही थी किसी लड़की से। क्योंकि यार इनका तो दूर दूर तक शादी करने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि सबसे पहले तो बड़े भाई की शादी होगी फिर जाके ये शादी करते। तो इनका मतलब ये फ्री थे अपने साइड से, जब मेरे बड़े भाई की शादी होगी तब मैं करूँगा शादी। तो ऐसा था। तो उस टाइम पे क्या था कि जो मेरे जेठ जी हैं उनकी भी शादी की बात चली थी किसी लड़की से। तो ठीक हो गया। पहले तो मतलब भैया की चलती थी हर जगह, मतलब जो भी आता था रिश्ता भैया के लिए जाता होगा, कोई भी लड़की आके लिए रिश्ता आता होगा भैया के लिए जाता होगा। तो उस टाइम पे भैया की शादी की बात चली थी। तो पंडित जी को मतलब उस टाइम पे इनको फ़ोन किया होगा। तो फिर इनने भी सोचा, मतलब इनके घर वालों ने भी सोचा कि चलो बड़े की भी बात चली रही है तो छोटे की भी हो जाएगी तो दोनों भाइयों की साथ में शादी कर देंगे अगर दोनों जगह से बात पक्का हो जाएगी तो करके। तो पहले तो मतलब एक बार मुझसे पहले लड़की देखने के,
फिर उसके बाद उसके साथ बात नहीं बनी, तो जो भी हुआ इनका, फिर उसके बाद इनने मुझे देखा। अब गाइस बात यही नहीं है, अब मैं बताती हूँ मेरी साइड से क्या कहानी थी उस टाइम। तो गाइस आप लोगों ने मेरे पति के साइड से तो सुन लिया कि उनकी साइड क्या था उस टाइम पे, तो अब मैं अपने साइड से बताती हूँ। तो गाइस उस समय मैं पढ़ती थी 12 में, और उस टाइम पे ना लॉकडाउन लग गया था और मैंने 12 पास भी कर लिया था। मतलब मैंने 12 के पेपर भी दे दिए थे और लॉकडाउन लगा था, तो मैं घर में आराम से बैठी थी। और मतलब उस समय क्या था कि जनवरी, मतलब मुझे पता है कि मार्च में मैंने 12 पास के पेपर दिए थे। मार्च मतलब जून के महीने 12 तारीख को ये मुझे देखने के लिए आए थे। अब मैं बताते क्या हुआ। तो जो इससे पहले ना जो पंडित जी थे वो 2 भाई थे, तो जो पहले वाले भाई आए थे तो उनने भी मतलब मेरा चिन्ह ले गए थे। और क्योंकि मेरी मम्मी की शादी में, मेरे जल्दी शादी कराने में इंटरेस्ट ज़्यादा था ना, तो मतलब मेरा चिन्ह ले गए थे उनके बड़े भाई, और उनने पता नहीं कहाँ कहाँ मेरे चिन्ह दिए थे। हाँ, तो लॉकडाउन था, इस वजह से मतलब उस समय मैं कहीं नहीं गई, मतलब कहीं मतलब मेरा चिन्ह मिला नहीं ना। मतलब बताया था उनने कि एक रामनगर से है, एक वहाँ से है, एक वहाँ से है, ऐसा बताया था। मेरी मम्मी को बताया था क्योंकि सारी बात मेरी मम्मी ही करती थी, तो मुझे तो उस चीज़ से कोई मतलब भी नहीं था, मुझे जल्दी शादी करनी भी नहीं थी। तो फिर ऐसा हुआ कि जो पंडित जी थे, तो वो जो पंडित जी थे, तो मम्मी का नंबर उस टाइम पे पंडित जी को मिला, जो जिस पंडित ने बात कराई उसी टाइम पे वो पंडित जी का नंबर मिला। तो मेरी मौसी की शादी भी उन पंडित जी ने कराई थी। एक मेरी मौसी हल्द्वानी में रहती ना, तो उनकी भी शादी हल्द्वानी में कराई थी। तो मौसी का नंबर दिया होगा, मौसी ने नंबर दिया होगा पंडित जी को मम्मी को, तो क्योंकि उनकी भी बेटी है शादी करने लायक करके, तो पंडित जी से। उसके बाद मम्मी और पंडित जी मतलब हम एक ही गांव के थे, तो मतलब अच्छा उनका मतलब जान पहचान है, तो मतलब अच्छा हो गया था। हाँ, अब उनके ऐसे बताने लग गए कि यहाँ एक रिश्ता है, यहाँ एक रिश्ता है। तो उससे पहले ना पंडित जी ने मतलब मम्मी से कहा होगा चलो नौकरी वाला है, तो मतलब कोई नौकरी वाला बताना करके, रिश्ता बताना करके। तो पंडित जी ने कहा कि बिंदु खत्ता में है एक लड़का और उसका 3 मंजिला मकान है गोवा में नौकरी करता है, तो इसको भी गोवा ले जाएगा, ऐसे कर रहे थे। उसके बाद मैं तो बिल्कुल मना कर रही थी, उसका मम्मी की जिद थी कि देख ले मतलब कर ले करके, तो मतलब फ़ोटो वोटो भेजी थी। फिर बाद में पता चला कि वो हमारे गांव साइड के हैं, रिश्तेदार लगते हैं, मतलब कि बाद में करते वो नशेड़ी भी है, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। हाँ, तो वहाँ बात मतलब हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, मैं खुश हो गई थी। हाँ, उसके बाद ना यार उस टाइम पे क्या होता है, मेरी पड़ोस में एक लड़की थी, मेरी दोस्त थी, उसकी भी शादी तय हो गई थी बहुत बड़े घर में। हाँ, तो मेरी मम्मी को भी उसकी शादी तय हो गई थी। मेरी मम्मी को भी ऐसा होने लगा कि मुझे मेरी शादी कराने की भी जल्दी हो गई थी मम्मी को। हाँ, मुझे भी अपनी बेटी की शादी करानी है, ऐसा हो गया था। अब मम्मी ने कहा, मम्मी मेरे से गुस्सा होगी कि तूने लड़के को मना कर दिया, मतलब देखा नहीं तो अच्छे से नहीं करी करके। फिर मम्मी मुझे बहुत परेशान करने लगी। हाँ, रोज़ शादी के लिए ऐसे सुनाने लगी। अब उसके बाद मैंने कहा चलो यार ठीक है, मैंने कहा देख लूँगी, चल बुला ले। अब मैं करके, तो फिर क्या हुआ, मम्मी ने मतलब पंडित जी ने कहा कि एक लड़का है, खेती बाड़ी वाला है, नौकरी तो मतलब अपनी गाड़ी चलाता है, मतलब खेती बाड़ी वाला है करके मम्मी ने कहा। तो पंडित जी को कहा, मम्मी ने कहा हाँ ठीक है बात कर लेंगे, मम्मी ने ऐसे कहा। हाँ, तो गाइस उसके बाद मम्मी को इन्हें नंबर दिया होगा पंडित जी ने, तो नंबर लिखने वाली मैं ही थी, तो जो पहली बार इन्हें नंबर दिया वो गलत हो गया तो दूसरी बार इन्हें नंबर दिया, तो नंबर नोट करने वाली मैं थी, खाली पंडित जी बता रहे थे नंबर नोट करने के लिए मैं ही थी। हाँ, तो फिर दूसरी बार में आ गई इनकी फ़ोटो। हाँ, तो इनकी एज थोड़ी सी मेरे से ज़्यादा थी, तो मैंने कहा नहीं यार मैं इतनी ज़्यादा मतलब नहीं करूँगी। अब इनने उस टाइम में मुझे फ़ोटो भी ऐसी दे रखी थी ना इतनी बेकार फ़ोटो दे रखी थी कि मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगी। मम्मी गुस्सा होगी, कभी देखना तो पड़ेगा तुझे, और देख शादी मतलब देखना तो पड़ेगा, देखने में क्या जा रहा है, ऐसा वैसा करने लगी। हाँ, तो उस दिन 12 तारीख थी। हाँ, जून के महीने की 12 तारीख थी। तो ये मेरे घर आ गए, मतलब उस समय पंडित जी कह रहे, इस समय मेरे जो हस्बैंड है वो और मेरी मम्मी बात करते थे, पंडित जी भी बात करते थे। तो इनकी मतलब इनकी भी नहीं थी, मतलब पंडित जी का कहना था कि चलो जाएंगे हाथों हाथ सगाई करके आएंगे, ऐसा करना था। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा भाई मैंने लड़के को देखा नहीं है, पहले सगाई कर लेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। मैंने कहा तो ऐसा हो गया था। हाँ, फिर मैंने कहा नहीं पहले लड़का आएगा देखूंगी तब करूँगी। तो फिर ये 12 तारीख को आए, बाइक में आए ये और वो। अब गाइस जैसे ये आए, आँखों में काला काला चश्मा पहन के, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे उसके बाद मेरी पड़ोस में दीदी आंटी लोग भी थे, वो भी कह रही यार कितना सुंदर लड़का है यार, ये लगता है बिल्कुल बढ़िया रहा है। और मतलब उस टाइम पे मतलब बिल्कुल सीधा सादा स्मार्ट सा लड़का, उस समय पे मतलब ठीक ही थे, ऐसे ही थे, मतलब बहुत सुंदर दिख रहे हैं। हाँ,
अब ठीक है, मैं नहीं गई, मैं मम्मी गई, चाय पानी पिला रहे थे। तो गैस ज़िंदगी में पहली बार लड़का देखने मतलब घर में ये आए थे। हाँ, और मैं उसमें मैं 12 में तो पढ़ती, मतलब 12 के पेपर ही तो दिए थे मैंने। हाँ, तो यार अब थोड़ी सी उसके बाद चलो चाय पानी नाश्ता हुआ, उसके बाद आगे। हाँ, उसके बाद चलो हम दोनों का सामने बैठाया, तो हम दोनों ने थोड़ी सी बात करी। तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा शर्माती थी। ये कह रहे तू पागलों की तरह क्यों कर रही है। उस समय मैं ऐसी मतलब हंसती ज़्यादा थी, बातें मतलब ऐसी करती थी, बचपना ठहरा, अभी भी वैसे ही है। तो मैं ऐसे करके बात कर ठहरा, मुझे थोड़ी शर्म लग रही ठहरी। हाँ, तो फिर मतलब ऐसा हुआ। हाँ, अब इनने कहा कि अब बताओ, मेरी तरफ से तो हाँ है, और तुम अपनी तरफ से बताओ तुम्हारी तरफ से क्या है। इन्हें कहा अब भी बताना पड़ेगा, अगर हाँ है तो अभी बता दे, ना है तो अभी बता दे। अब गाइस उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार ये ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला है, मतलब कि मैं हाँ जो कहूँ ना कहूँ। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इनने कहा कि चलो, और इन्हें कहा कि जो बताना है अभी बता दे। आप सभी लोग करें इतना सुंदर लड़का, इतना अच्छा लड़का और इतना बढ़िया है, मैं सब ऐसे करने मतलब दिख भी बहुत सुंदर है ठहरे। हाँ, तो मतलब हाँ कर दे, हाँ कर दे, हाँ कर दे कर ठहरे। हाँ, अब मैंने कहा यार मैं क्या करूँ। उसके बाद मैंने कहा मैं थोड़ा सा सोच के बताऊँगी, फिर मैं सोच के बताऊँगी, ऐसा बोला है मैंने इनसे। तो ये ऐसे करे, ऐसा कर रहे हैं और दूसरे कमरे में चले गए। हाँ, दूसरे कमरे में चले गए। अब मुझे लग गया बुरा, यार मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा दिल से यार कि मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने दिल दुखा दिया, दिल मतलब इनको ऐसा लगा कि मैंने मना कर दिया है। मैंने कहा कि मैं कुछ दिनों में सोच के बताऊंगी। इनको ऐसा लगा कि मैंने इनको मना कर दिया है, और ऐसा कर मना कर दिया, इनको ऐसा लगा। हाँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि यार मैंने ऐसा क्यों करा, मुझे लग रहा है कि बहुत बुरा लग रहा है। तो मैं उसके बाद फिर दोबारा आए। हाँ, कमरे में पंडित जी दोबारा लेके आया इनको। उसके बाद इन्हें कहा मैं क्या, मुझे हाँ या ना अभी बता कहा। तो मम्मी भी कहती कि हाँ बोल, सभी लोग कहते हाँ बोल। तो मैंने हाँ बोल दिया। हाँ बोल दिया। उसके बाद फिर ठीक है हाँ बोल दिया। तो दिल से बोला, वैसे बोला, मैंने जबरदस्ती तो नहीं करी ना। और तुमने जबरदस्ती नहीं करी थी, फिर तुमने नहीं कहा, तुमने कहा था हाँ बोलना तो ये बोल दे, ना बोलना तो बोल दे, फिर ऐसा था। हाँ, इनकी साइड से। तो मैंने तो वहीं पे बोल दिया था, हाँ बोले तो हाँ बोल, ना बोले तो ना बोल। हाँ, मेरे को तो आज तक किसी ने मना नहीं किया था वैसे तो। तो मैंने कहा जिंदगी में पहली होगी कोई ये मना करेगी, तो तूने भी हाँ ही बोला मुझे। हाँ ही बोला। तो ऐसा हो गया था। हाँ, अब गैस मेरे ना सबसे ज़्यादा फैसले मेरी मम्मी लेती है, तो बस मैं तो मम्मी के फैसले पे हाँ मैं हाँ मिलाती हूँ, बस हो गया। हाँ, फिर उस तरह से फिर हमारी अब क्या हुआ था, हमारी शादी की डेट नहीं निकली थी, उससे पहले मेरी मम्मी ने ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया। अरे मेरी बेटी की शादी होने वाली है, मेरी बेटी की शादी होने वाली है। अब मुझे बड़ी शर्म लगी कि यार अभी तारीख निकली नहीं है, ये निकला नहीं है, मम्मी सबको बता दे रही है कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है, मेरी बेटी की शादी होने वाली है। तो फिर क्या हुआ था कि जून के महीने में हमारी बात चली थी, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 25 तारीख को क्या होता, उस दिन क्या था कि क्या था, दशहरा था। दशहरा, और दशहरा में ऐसा होता है कि मतलब चिन्नी मिलाते हैं और वैसी ही शादी हो जाती है। दशहरा के दिन कोई भी शादी कर सकता है। तो फिर और अब मम्मी ने कहा कि हम दशहरा में शादी करेंगे। हाँ, अब ये लोग कहते कि इतनी जल्दी क्या है शादी करने की, पता नहीं। गैस मेरी मम्मी को बहुत ही जल्दी, हमको नहीं थी जल्दी, हमने कहा आराम से करेंगे। हाँ, और मेरी मम्मी को थी जल्दी शादी करने की, और मैं अपनी मम्मी को बात को कभी टाल भी नहीं सकती थी, क्योंकि यार हमेशा मम्मी का कहना मानती थी। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है। मम्मी ने एक तो सबको ढंडोरा पीटे ठहरा, मेरी बेटी की शादी है, अब करेगी तो क्या करे। हाँ, तो फिर उस समय लॉकडाउन भी ठहरा, उस समय। तो फिर मैंने शादी के लिए फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार, जैसा माँ बाप करेंगे जो करेंगे उनके ही उसमें तो चलना है आगे। तो फिर हमारी इस वजह से ऐसा करके फिर हमारी 25 तारीख को शादी हुई। उसके बाद लॉकडाउन का टाइम था, तो लोग भी बहुत कम आने थे, और तो हमने सोचा कि पहले मंदिर में, हम लोगों ने सोचा ये था कि मंदिर में शादी करेंगे। फिर बड़ी मुश्किल से हमको बेल बाबा मंदिर में हमको मिल गया था ना जगह, रामपुर रोड बेल बाबा मंदिर। हाँ, तो वहाँ पर इनके लिए भी नज़दीक होता, हमारे भी नज़दीक हो रहा था। फिर हम दोनों ने मिलके, और कुछ रिश्तेदार इनके थे, 50 रिश्तेदार उस वक्त 50 लाने थे, और कुछ हमारे भी थे। लॉकडाउन था तो उस वक्त पहाड़ के लोग भी आ नहीं सकते थे, गांव जो दूर दराज के लोग आ नहीं सकते थे। तो ऐसे कि हमारी छोटी सी बढ़िया से करके शादी हुई। तो गैस हमारी, अब मैं बताती हूँ।
तो गैस बात ये है कि हम दोनों की ना लव मैरिज है ना अरेंज मैरिज है। ये वो बताओ हमारी शादी को क्या नाम दिया जाए है? हाँ तो गैस इनके तरफ से ना यही मुझे देखने के लिए आए थे, ना कि मम्मी पापा कोई नहीं आए थे। और हाँ तो इनने बात की थी, तो इनने पता है यहाँ अपने गांव में पूरे में ढिंडोरा पीट दिया, मैं तो लव मैरिज शादी कर रहा हूँ, लव मैरिज शादी कर रहा हूँ करके अभी भाग रहे हैं। हाँ क्यों नहीं है, तुम ही कह रहे थे, मैं तो लोगों से बोला मैं तो लव मैरिज खाली, अब कह रहे हैं मैंने तेरे को खाली कहा। तो गैस ऐसे करके हमारी शादी हुई थी। तो गैस हमारी मम्मी के मर्ज़ी से ही हुई थी शादी, मतलब मम्मी ने बात कराई थी मेरी शादी की, और मैं मम्मी को फैसले को कभी मना करती नहीं हूँ। तो ओ अब गैस कार्तिक बाबा तो चले ही गए हैं, क्या बताओ, ऐसे अधूरी वीडियो बना के चलेगी। तो गैस अभी हम लोगों ने ऐसे ही बताया क्योंकि हमारी शादी ऐसी ही हुई थी। तो मम्मी पापा के मतलब वो भी नहीं कह सकते हैं, चलो जैसे भी हुआ था, हमारी शादी पंडित ने ही कराई थी। तो वो तो खैर हुई मिलने के बाद, आखिर जिसकी शादी जैसी होनी होती है, जहाँ होनी होती है वहाँ होके रहती है, तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते गाइस। तो ऐसा करके जो हमारी शादी हुई थी, बाकी क्या कर सकते हैं ना। तो गैस आप लोग को कैसी लगी हमारी कोई लव स्टोरी नहीं थी गैस। तो गैस कैसी लगी आप लोग को हमारी मिलना, बताना जरूर कमेंट में।